What is all this? वसीम, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? प्लीज स्टॉप शाउटिंग. तुम मुझे बहुत एम्बैरेस कर रहे हो वसीम, प्लीज. Stop this nonsense. Stop it! I thought तुम यहाँ कॉलेज में पढ़ने आई. Thank God कि मैं यहाँ पर आ गया. And I can see कि तुम्हारा इंटरेस्ट पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं. तुम्हारा इंटरेस्ट है स्टूपिड फैशन शो में और इस बेहुदा ड्रेस में. वसीम प्लीज, इनफ. तुम्हें पता है ये शो एक चैरिटी के लिए हो रहा है एंड यू शुड बी प्राउड ऑफ मी कि मैं इसमें पार्ट ले रही हूँ. I'm warning you, man. अगर तुमने ऐसा कुछ भी किया ना, तो मैं मॉम से कह के तुम्हारा नाम इस कॉलेज से कटवा दूंगा. Do you get that? वसीम, I really hate you. मैं जब भी कुछ अच्छा करना चाहती हूँ, तुम्हें क्या प्रॉब्लम होती है? क्योंकि मौर्य में तुम्हें पढ़ने के लिए भेजा गया, ना कि इन बेकार की चीजों में अपना टाइम वेस्ट करने के लिए. तुम यहाँ क्यों आए हो वसीम? मेहर, तुम्हें तो किसी की फिक्र नहीं है, लेकिन मुझे अभी भी तुम्हारी फिक्र है. मुझे कॉलेज से फोन आया था कि तुम्हें हाई फीवर है, लेकिन आई कैन सी कि तुम्हें कौन सा फीवर है. What? मेहर, मेरी वार्निंग को लाइटली मत लेना. आज के बाद मैं कभी भी इस कॉलेज में तुम्हें चेक करने आ सकता हूं, और अगर मुझे ऐसा लगा कि तुम अपनी पढ़ाई को अवॉइड करके दूसरी चीजों में कंसंट्रेट कर रही हो, तो यू नो व्हाट आई कैन डू, एंड आई मीन इट. मेहर, why me, Pri? इस पूरे वर्ल्ड में मुझे ऐसा भाई क्यों मिला? वो भाई नहीं है, डेविल है, डेविल. एंजल, ये लो चाइनीज टी. ये तुम्हारे नर्व्स को सूद करेगी. तुम इतना रोगी तो डिहाइड्रेट हो जाओगी बेब्स. या मैं क्या करूं? It's so embarrassing for me, so embarrassing. आई नो बेब्स, बट रिलैक्स, सब ठीक हो जाएगा. हाँ हाँ, और मैं और टिया है ना तुम्हारे साथ. इंडिया, अब शायद मैं इस फैशन शो में पार्ट ना ले पाऊं. तो क्या हुआ? इट्स ओके. अगर असीम तुम्हें मौर्य से ले जाएगा तो टिया ये बेयर नहीं कर पाएगी. इट्स बेटर कि तुम शो में पार्ट ना लो. हाँ. हाय गर्ल्स, मैं कम इन? आई होप मैं एंजल्स को डिस्टर्ब नहीं कर रही. मेहर, अब तुम कैसा फील कर रही हो? I'm fine. Actually, मैं इस शो को लेके बहुत एक्साइटेड थी. मुझे बहुत बुरा लग रहा है. That's it. पर टिया, जो ड्रेसेस तुमने मेहर के लिए डिजाइन किए हैं, उनका क्या होगा? पता नहीं, शायद वो सब वेस्ट हो जाएंगे. लेकिन टिया अपने एंजल्स के लिए कुछ भी कर सकती है, राइट? टिया, डोंट माइंड. तुम बहुत अच्छा डिजाइन करती हो. मुझे नहीं लगता तुम्हें अपने एक भी ड्रेस वेस्ट करना चाहिए. You're right. लेकिन टिया, हम क्या करें? तुम्हारे शो को सेव करने के लिए मैं मेहर के क्लोथ्स में मॉडल कर सकती हूँ. That's the least I can do. Really? Seriously, एक फ्रेंड ही तो दूसरे फ्रेंड के काम आता है. थैंक यू, पर पता नहीं टिया को ये राइट नहीं लगता. टिया, I know तुम क्या फील कर रही हो. But trust me, I think Shaila will be the best. Okay. Welcome to the show, Shaila. Thanks. I'll see you later at the rehearsals. Bye. Bye.
वृंदेश्वरी, हाय आशी। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अब आशी अभी नहीं, बाद में बात करते हैं, मुझे भी बहुत सारा काम है। कल मित्रा सर के प्रोजेक्ट की डेडलाइन है। प्लीज वृंदा, मेरे सामने प्रिटेंड मत करो कि तुम्हें उस साइको प्रोजेक्ट की टेंशन है। वरुण ने मुझे सब कुछ बता दिया है। आशी, वरुण को गलतफहमी हुई है, सच में ऐसी कोई बात नहीं है। उसे गलतफहमी हो सकती है पर मुझे नहीं। कम ऑन माते, तुम्हारे फेस पे ही लिखा है देयर इज समथिंग रॉन्ग। आई स्वेयर आशी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हे भग्गू, मैं ही एक डोडो हूं जो अपने सारे सीक्रेट्स तुम्हें बता देती हूँ। ग्रो अप माते। प्रॉब्लम्स शेयर करने से उनके सॉल्व होने के चांसेस डबल हो जाते हैं। पर आशी, ये प्रॉब्लम ऐसी है जिसका सलूशन मेरे अलावा और कोई नहीं निकाल सकता। हाँ, काश मुझे प्रॉब्लम पता होती तो मैं भी ऐसे स्वीपिंग स्टेटमेंट्स बना सकती, पर अफसोस मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। आशी, माँ का लेटर आया था। उन्होंने लिखा है कि चेन्नई में शीतल को रखने में उन्हें प्रॉब्लम हो रही है और उन्हें मदद करने के लिए शायद मुझे पढ़ाई छोड़ के जॉब करनी पड़ेगी। नो वे माते, कोई और रास्ता होगा। तुम्हारी मॉम ऐसा नहीं कर सकती। आशी, समझने की कोशिश करो, उनके पास और कोई रास्ता नहीं है। लेकिन सोनल मासी तो हेल्प कर सकती है। नहीं आशी, सोनल मासी ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। अब मैं उन पे इस प्रॉब्लम का बर्डन भी नहीं डालना चाहती। मैंने तो उन्हें अभी तक बताया भी नहीं है। Whatever. पर तुम यहीं पर स्टेशन रहोगी। वृंदा, हम कोई और सोल्यूशन निकाल लेंगे। कुछ नहीं हो सकता आशी, कुछ नहीं। एनीवेज, मैं चलती हूँ, मुझे अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है। और वैसे भी जब तक यहाँ हूँ तब तक पढ़ाई पे ध्यान देना चाहती हूँ। बाय। Today we will study the Greek invasion in India and its impact. Excuse me, sir. May I come in? Come in, jaldi आओ, बैठो. Thank you so much, sir. Thank you. Now please turn on to page number 43 on a book. Tia, please read. Yes, sir. The Greek invasion 327 BC. On the eve of Alexander's invasion, the northwestern India was parceled up into a number of petty kingdoms. Some of Hey, the kingdoms had need to talk to you. constitutions. The kingdom of Takshila was ruled by Ambi and the kingdom of Elder Porus, that is Porva, 327 BC. Was a powerful kingdom. मुझे तुमसे बात करनी है। क्या हुआ? Some of the kingdoms had non-monarchical constitutions. The kingdom of Takshila was ruled by Ambi and the kingdom of Elder Porus, that is Porva, extending between the Jhelum and Chenab, was a powerful kingdom. However, whether big or small unity amongst themselves. वृंदा कॉलेज छोड़कर जॉब करना चाहती है। That is Porva, extending between the Jhelum and Chenab, was a powerful kingdom. मुझे पता है क्या करना है। I have a plan. मुझे पता है कि क्या करना है। I have a plan. बिल्कुल तुम्हारी तरह होगा, useless. बिल्कुल तुम्हारी तरह होगा, useless.
वेट एंड वॉच. Dynastic jealousy and court intrigues were prevalent everywhere. Among them were also traitors and cowards. The important kings at that time were Ambi of Takshi and Porus was strained. There was alliance between... Stand up. What the hell is going around, Mr. Siddharth Kapoor? Wait and watch. अब तुम वॉच करना के मैं क्या करता हूँ. सर आई एम सॉरी प्लीज सर. Please leave the class. सर मैंने कुछ नहीं किया. Please leave the class now, Mr. Siddharth Kapoor. Please. Tia, continue. Yes, sir. Among them were also traitors and cowards. Listen guys, settle down please. जिन स्टूडेंट्स ने अपने प्रोजेक्ट सबमिट कर दिए हैं उनके नाम मेरे पास हैं. जिनके नाम इस लिस्ट में नहीं है दे हैव टाइम टिल टुमारो. बट डील ये है कि उनके ओरिजिनल मार्क्स में से 4 मार्क्स कट हो जाएंगे. नाउ आई विल रीड आउट द नेम्स फ्रॉम द लिस्ट. वरुण साहानी, वृंदा भट्ट, सोहिनी सिन्हा, काजल वर्मा, रोहित गांधी, सुमित अग्रवाल, शाइला सेठ, युवराज देव, नैना रामपाल, मोहित दत्त, वर्णिता देसाई, ऑलविन डमेलो, मेहर दस्तूर. जिनके भी नाम इस लिस्ट में नहीं है योर डेडलाइन इज टुमारो. थैंक यू. शाय, आपने हमारा नाम इस लिस्ट में क्यों दिया? दिस इज नॉट फेयर. नहीं रणवीर, इनफैक्ट थैंक्स तो मुझे तुम्हें कहना चाहिए. थैंक हमें किस लिए शायद? तुमने मुझे टिया से फ्रेंडशिप करने में इतनी हेल्प जो की. शाय, उस बात का इससे कोई रिलेशन नहीं है. ये प्रोजेक्ट आपने बनाया है और हम इस बात का क्रेडिट नहीं ले सकते. हम अभी जाके अपना नाम कटवा के आते हैं. रणवीर प्लीज, दिस इज द लीस्ट दैट आई कैन डू फॉर यू. और जब मैं कॉलेज में नहीं आई थी आई हैड नो फ्रेंड्स एंड दैट्स द टाइम व्हेन यू हेल्प्ड मी. शायद ये और स्टूडेंट्स के लिए फेयर नहीं है. रणवीर, तुम मेरे फ्रेंड को फैशन शो में हेल्प कर रहे हो. सो दिस इज जस्ट अ स्मॉल जेस्चर ऑफ फ्रेंडशिप. शायद, थैंक यू. You know what? अब ये कुछ लग रहा है टिया आहूजा के फैशन शो के वेन्यू जैसा. टिया जी, हम इसे और अच्छा बना सकते हैं. नहीं, ये बिल्कुल ठीक है. आपको जो करना है ना बस इसी लाइंस पर कीजिए. लेकिन टिया जी, अभी भी कहीं कहीं कुछ खाली खाली लग रहा है. मैं सोच रहा था कि इसको अगर हाय गाइस भैया. क्या हुआ रजत, बहुत खुश लग रहे हो? Well, I've got every reason to be. Oh. You know, I'm going out on a date. टिया जी, किसके साथ? Now that's a big secret. ओह, हाउ एक्साइटिंग. रजत प्लीज बताओ ना, अब कौन है तुम्हारा डेट? ठीक है, तो एक काम करते हैं. मैं तुम्हें क्लू दूंगा and then let's see if you guys can guess. Okay, वो है ना मौर्य स्टूडेंट्स में से एक. ये क्या क्लू है? ठीक है, वो बहुत ही क्यूट है, just like me. ये तो ऑब्वियस है. Thanks. नेक्स्ट. ठीक है. वो भी ये फैशन शो में इन्वॉल्व है. ओटिया स्कर्ट. रणवीर, अब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है. अब रजत एक लास्ट क्लू बस, प्लीज. प्रॉमिस? या ठीक है. मैं सिर्फ उसकी वजह से ये फैशन शो फ्री में कर रहा हूँ.
कौन? कौन हो सकता है? रणवीर, टिया, हम आप ही को ढूंढ रहे थे। टिया को या उस रजत को? रजत को क्यों? स्टॉप एक्टिंग यू कैमल। तुम ऐसा कर सकते हो? टिया को बिलीव ही नहीं होता कि तुम हम क्या? रणवीर, ओह गॉड, तुम उस रजत के साथ, तुम्हें उस स्टूपिड क्लाउन के अलावा और कोई नहीं मिला? ये शुरा से मिली थी? आशी, क्या तुम मेरे साथ डेट पर चलोगी? व्हाट? ओह, तो आप उस बारे में बात कर रहे हैं? हाँ, उस बारे में। और अब स्टॉप दिस और टिया को एक्सप्लेनेशन दो नाउ। टिया ठीक ही तो है, और वैसे भी आप और हम तो सिर्फ फ्रेंड्स हैं ना। या व्हाटएवर। तुम उस रजत के साथ, आई मीन एक लड़के के साथ डेट पे कैसे जा सकते हो? क्यों नहीं? तुम नहीं जाओगे। नो वे, इट्स नॉट नॉर्मल। और हम आपकी बात क्यों मानेंगे? तुम नहीं जाओगे क्योंकि बिकॉज हाय टिया। हाय। हाय रणवीर। हाय शाय। टिया, मैं एक्चुअली तुम्हें ही ढूंढ रही थी कब से। मैं फैशन शो के लिए कपड़े ट्राई कर रही थी एंड देयर इज अ बिट ऑफ अ प्रॉब्लम। क्या तुम चल के मुझे हेल्प कर सकती हो? डोंट वरी, महर तुम्हारी फिटिंग्स में हेल्प कर देगी। नो एक्चुअली देयर इज अ मेजर प्रॉब्लम टिया। आई थिंक तुम्हें ही आना पड़ेगा। ओह, ओके, चलो। मेरी बहन भी ना, वो वृंदा को कभी चैन से नहीं रहने देगी, जैसे कि शीतल उसकी जिम्मेदारी है, अपने माँ बाप की नहीं। मासी प्लीज, आप इस बात की टेंशन मत लीजिए। मैंने इस प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढ लिया है। पता नहीं क्या होगा मेरी बच्ची का। अगर मैं पूरी सैलरी भी घर भेज दूं ना, तो भी उनका कुछ नहीं होने वाला। मासी, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। यूवी और मैं पैसे अरेंज कर देंगे। नहीं नहीं बेटा, हम लोग इतना बड़ा एहसान नहीं ले सकते ना। मासी आप हमारी बात तो सुन लीजिए। देखिए, डैड हर महीने मेरे अकाउंट में पैसे डिपॉजिट करते हैं और मैं वही पैसे यूजलेस चीजों में स्पेंड कर देता हूँ, स्टूपिड चीजों में स्पेंड कर देता हूँ। अगर मैं वही पैसे किसी अच्छे काम के लिए इस्तेमाल करूंगा, बिलीव मी मासी, I'll be the happiest person on earth. Please. लेकिन बेटा, वृंदा इसके लिए कभी नहीं मानेगी। तुम लोग तो जानते हो वो। मैं भी माते को अच्छी तरह जानती हूँ, वो कभी नहीं मानेगी। हे भाकू, थैंक्स। मासी, अगर आप कहें कि आप पैसे दे रही है तो वो मान जाएगी, राइट? क्या मतलब है तुम्हारा आशी? मैं समझी नहीं। यही कि हम आपको पैसे देंगे और आपको बस प्रिटेंड करना है कि पैसे आपके हैं और आप वृंदा को लोन दे रही हैं। नहीं आशी, that is perfect. It's mind blowing. मासी प्लीज, आप ये पैसे लोन समझ के रख लीजिए। जब वृंदा आपको पैसे वापस करेगी, आप हमें वापस कर देना। सिंपल। आशी, नो 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 नो, मासी प्लीज, प्लीज। ठीक है, ठीक है। पर पता है क्या, मेरी वृंदा बहुत लकी है कि उसको तुम जैसे दोस्त मिले। बहुत खुश हूँ।